इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटेड इफ फॉर्मूला। डेटेड इफ फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब हमें कोई मतलब जैसे डेट कैलकुलेट करनी है, यानी कोई डेट हमें गिवन है, स्टार्ट डेट हमें गिवन है और हम चाहते हैं कि कितने ईयर्स हो गए हों, कितने मंथ हो गए हों। अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटेड इफ फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे जो है कुछ डेटा यहाँ पे ले रखा है, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब मैं चाहता हूँ कि इन एम्प्लॉय की एज मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ गिवन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज की कैलकुलेशन मेरे को चाहिए, कि जस्ट मुझे एज पता करनी है। या फिर डेटा कैसे भी हो सकता है, अगर कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है किसी एम्प्लॉय की, अगर आप ये निकालना चाहते हैं कितने ईयर्स हो गए या कितने मंथ हो गए, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं डेटेड इफ फॉर्मूला। और डेटेड इफ फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है यूज़ करूँगा डेटेड इफ, तो वो आपको फॉर्मूला शो नहीं करेगा एक्सेल के अंदर, वो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, जो भी फॉर्मूला है वो दिखाते हैं, जैसे डेट, डेट वैल्यू, ई डेट, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जो डेटेड इफ फॉर्मूला है वो यहाँ पे शो नहीं होता है, तो हमें उसे मैनुअली जो है टाइप करना है, डेटेड इफ। उसके बाद जो है मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स भी हमें शो नहीं होता है, मैनुअली हमें जो है सिंटैक्स यहाँ पे डेटेड फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है वो हमें मैनुअली, मतलब हमें एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सेल में नहीं दिखाता है। सबसे पहले उसके अंदर जो है हमें यहाँ पे आता है स्टार्ट डेट। तो अगर जैसे मैं स्टार्ट डेट में ये वाली डेट लेता हूँ, जो सेल का जो रेफरेंस मैंने B2 दे दिया, कॉमा दूंगा। अब यहाँ पे हमें देना है एंड डेट। और सपोज करिए मैं यहाँ पे एंड डेट अभी देता हूँ, आज की अभी डेट देता हूँ 15 अप्रैल 2025, और ये डबल इन्वर्टेड कोट्स में आएगी डेट। यहाँ पे एक मिनट, जो डेट है डबल इन्वर्टेड कोट्स, ठीक है। उसके बाद मुझे पता लगाना है कितने ईयर्स हो गए, मतलब कितने जो ईयर्स में चाहिए मुझे एज। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में कैपिटल वाई, ठीक है, मैंने वाई लिख दिया यहाँ पे। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा तो एज आ गई है 32। और मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगा कंट्रोल डी, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल डी करूँगा, देखिए नीचे जो है ये हमें दिखा रहा है 32 एज जो है रवि की आ गई है, अंजलि की 35, राजीव की 36। यानी हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हमें गिवन थी, लेकिन हमने जो है एज जो है फाइंड आउट करी है इसकी मदद से, डेटेड इफ फॉर्मूले की मदद से। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे जो है मैनुअली यहाँ पे ये डेट और टाइप करी है आज की। एक फार्मूला में हम एक और सीख लेते हैं, इसमें एक फार्मूला होता है टुडे। जैसे आप टाइप करेंगे टुडे, ये आपको शो करेगा। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होंगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें जो है आज की डेट दिखाता है, मतलब जो भी जो उस दिन की डेट है वो हमें दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि यहाँ पे जैसे मैंने मैनुअली यहाँ पे लिखा है 15 अप्रैल, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में हटा के मैं यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला दे देता हूँ। एंड डेट में टुडे दे दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो भी हमारा जो डेटा हमें चाहिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा टुडे, मतलब वो अब तक कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले हमने दिया यहाँ पे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कौन सी है? 10 अगस्त 1992, 1992। उसके बाद हमने दी यहाँ पे एंड डेट। एंड डेट हमने टुडे की दे दी, अब तक की जो है एज निकालनी है मुझे, क्योंकि और वाई दिया है तो ये हमें शो कर रहा है ईयर्स में, क्योंकि मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो है वाई लिखा है डबल इन्वर्टेड कोट्स का उसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर मंथ भी पता करना है, सपोज करिए अगर आप चाहते हैं कि मंथ भी निकालना चाहते हैं, तो मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सेम डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज वैसी। और मैं यही जो है यही वाली डेट लेता हूँ, स्टार्ट डेट, और यहाँ पे आज तक की निकालनी है तो अभी टुडे ले लेते हैं। और मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए, कितने मंथ हो गए, तो मैं जैसे यहाँ पे एम डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखा एम, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है, एक मिनट, शायद डेट फॉर्मूला में आ रहा है, एक मिनट, ये डेट में ले रहा है, मैं इसे जनरल कर देता हूँ, ये मंथ में आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये दिखा रहा है 392 मंथ हो गए, ठीक है। मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ, ये सारे मंथ आ गए, इतने मंथ हो गए, ठीक है।
लेकिन जो ये तो मैंने खाली मंथ निकाला है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ईयर्स के साथ उतने मंथ आ जाएं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे 32 ईयर्स आए और उसके बाद कितने मंथ हो गए वो यहाँ पे शो करे। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एम के साथ यहाँ पे लिखना है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे वाई एम कर दूंगा इसे, तो फिर ये ईयर्स और मंथ दोनों दिखाएगा। कैसे? मतलब एक तरीके से 32 ईयर्स हो गए रवि को अब तक और 8 मंथ हुए हैं। मैं इसे नीचे कंट्रोल डी करता हूँ। यहाँ पे अंजलि को जैसे 35 ईयर्स इसकी एज है और कितने मंथ हो गए? सेकंड मंथ। ठीक है। राजीव के 36 ईयर्स हैं और मंथ कितने हो गए? 11। तो यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे लिखा है? वाई एम। ठीक है, यानी ईयर्स और मंथ। ठीक है, और पहले ईयर्स करेगा फिर वो उसके अंदर मंथ दिखाएगा। तो ये एक तरीके से 32 ईयर्स 8 मंथ। ठीक है, और बाकी ऐसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि पूरा टाइप करके भी लिखा है कि 32 ईयर्स 8 मंथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो है, जब भी हमें कोई चीज़ कॉन्क्रीट करनी है, जोड़नी है, जैसे मैं चाहता हूँ ईयर्स लिखा है इसके साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एंड। ठीक है, एंड मैंने दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स में स्पेस मैंने दिया यहाँ पे ईयर्स, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली जो 32 जो हमें ईयर्स आए हैं और ये ईयर्स जो मैं टेक्स्ट जो टाइप किया है उसे जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है, ये वाला एंड। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो हमें क्या दिखा रहा है? 32 ईयर्स। मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये आ गया 32 ईयर्स। ठीक है, ऐसे लिखा आ गया। मैं चाहता हूँ मंथ भी ऐसे ही आए, जो 8 मंथ है ऐसे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा? इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी। यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला भी जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंड। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है वाई एम, और मुझे इसके आगे चाहिए मैं जोड़ने के लिए फिर से मंथ, तो एंड, फिर स्पेस देके मैं यहाँ पे लिख दूंगा मंथ्स। ठीक है, और डबल इनवर्ट कोमा क्लोज। अब अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है 32 ईयर्स, लेकिन बीच में गैप नहीं आ रहा है। तो गैप के लिए हमें क्या करना है? जहाँ पे मैंने ये वाला ईयर दिया है, ये वाला जो ईयर्स है देख रहे होंगे आप, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ कि ये वाला जो ईयर्स है, मैं यहाँ पे एक स्पेस और दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच में स्पेस आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अभी कैसा लग रहा है। अब ये जो हमें जो डेटा चाहिए वो यहाँ पे शो हो रहा है एक तरीके से। मैं चाहता हूँ ईयर्स भी शो करे, मंथ भी शो करे। तो ये जो फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने ईयर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे वाई, फिर जो है एंड मैंने ऐड किया। ईयर्स मुझे टेक्स्ट में टाइप करना था, तो मैंने यहाँ पे एंड देखिए इसे ऐड करा। उसके बाद मुझे मंथ भी निकालना है कि ईयर वाइज मंथ भी आए, जितने जो मंथ रह रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दिया। कैसे? डबल इनवर्टेड कोट्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? वाई एम। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एंड देके मंथ्स टाइप कराना था, तो मैंने यहाँ पे इसे भी मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि रवि कुमार को अभी तक क्या दिखा रहा है? 32 ईयर्स 8 मंथ हो गया है, और अंजलि को 35 ईयर्स सेकंड मंथ, और राजीव को 36 ईयर्स 11 मंथ। आई होप आपको जो है वीडियो जो है समझ आया होगा। अगर एक बार आपको नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। और मैं आगे भी जो है एक्सेल पे जो ही फॉर्मूला थे वो भी मैं एक बार आप जो है मेरे चैनल पे जाएंगे तो वो भी आपको वहाँ पे शो होंगे, चाहे वी लुकअप हो या फिर एक्स लुकअप हो, उसमें आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक्सेल के ऊपर ऐसी वीडियो लेके आऊँ तो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, थैंक यू।